आवाज जनता की। वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और तैयारी 4 के अलावे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। दरअसल जिस तरीके से टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, अब इस पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया और शिक्षा मंत्री ने ऐलान भी कर दिया, बीपीएससी को वैकेंसी के लिए भेजा भी जाएगा और जिस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज पेयर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीआरई 4 26,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली जाएगी, जिसको लेकर बीपीएससी को इसकी नोटिफिकेशन भी भेजी जाएगी, तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि टीआरई 4 पदों की जो 26,000 बहाली प्रक्रिया थी उसे बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाकर कुल पदों पर नियुक्ति की जाएगी और बाकी जो पदें बचेगी उसे टीआरई 5 में अतिरिक्त पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, टीआरई 4 को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, अब उनकी मांगों पर शिक्षा मंत्री ने मोहर लगाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। टीआरई 4 को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, इसी बीच शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखी जा रही है और क्या कुछ फैसले में निकलकर सामने आई है, जरा विस्तार से आपको हम बताते हैं। उसका मैंने उसका घोषणा पहले ही कर दी है, तिथि सहित हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी घोषणाएं हम लोगों ने डेट वाइज कर दी है। अलग से आपको हम दे देंगे। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और टीआरई 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो टीआरई 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहां रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज़ होती है। वैकेंसीज़ कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और बीपीएससी के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे टीआरई 5 में। तो ये जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का होगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि बिहार का काम सिर्फ शिक्षक बहाली और तबादला ही है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी? लोग जो छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन
दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25, यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें एसटीईटी का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है, और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और एससीटीई की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है उन्हें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं और करीब करीब 40-40 लाख रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग